हेलो एवरीवन। तो टॉपिक है व्हाट इज़ द फोर वैल्यू टेक्निक एंड हाउ डज इट वर्क इन लैंडस्केप ड्राइंग। तो लैंडस्केप ड्राइंग में फोर वैल्यू टेक्निक कैसे यूज़ किया जाता है, तो आपको बोलना चाहूँगी। पहले हम लोग जितना भी वैल्यू स्केल सीखे हैं वो था अप टू 9 to 10 था। तो हम लोग उस तरह से वैल्यू स्केल को हम लोग सीखे हैं। तो जब भी आप लैंडस्केप पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको कुछ कुछ है जो कि वैल्यू टेक्निक, जो कि फोर वैल्यू टेक्निक, टू वैल्यू टेक्निक्स इस तरह से होता है। तो आज मैं आपको फोर वैल्यू टेक्निक्स के बारे में सिखाऊंगी। तो ये किस तरह से होता है, आपको जो भी आपको फोर वैल्यू लेनी होती है, एक तो डार्क रहता है, तो बीच में दो वैल्यू जो कि हाफ टोन दिखाती है, तो एक तो थोड़ा कम डार्क, फिर उसके बाद लाइट, फिर उसके बाद पूरा ब्राइट के लिए पूरा वाइट। तो ये रहा आपका फोर वैल्यू टेक्निक। तो उसको यूज़ करके आपको लैंडस्केप में बनानी पड़ती है। उस फोर वैल्यू को यूज़ करके आपको लैंडस्केप में यूज़ करनी होती है। तो इस तरह से आपको पहले स्टार्टिंग में बनानी होती है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन आपको पहले जब आप लैंडस्केप बनाते हैं तो उसको पहले आपको ड्रॉ करनी होती है, फ्री हैंड ड्राइंग करनी होती है, लाइंस बनानी पड़ती है, लाइंस शेप्स को बनानी पड़ती है। तो उसके बाद आपको शेडिंग जानी होती है। तो शेडिंग में आप जैसे फ्लैट वैल्यू करते हैं उस तरह से नहीं, आप शेडिंग करेंगे, लेकिन जैसे शेडिंग अच्छा दिखाई देगी, ऐसे वैसे शेडिंग नहीं, जैसे शेडिंग तो अच्छा दिखाई देगी, उस शेडिंग के अंदर आपको फोर वैल्यू यूज़ करनी होती है। तो पहले आपको लाइट एक वैल्यू दे देनी होती है जो कि डार्क से थोड़ा कम होता है। तो उस वैल्यू को आप यूज़ कीजिए हर जगह, जहाँ जहाँ आप शेप्स दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद उसके ऊपर लेयर में आप डार्क यूज़ कीजिए। और रहा जो लाइट वैल्यूज़ जो दो है, जो कि जहाँ जहाँ पूरा ब्राइट दिखाई दे रही है उधर आपको छोड़ना होगा। और जो उससे जो लाइट है, जो 9th वैल्यू, 8 या 9 वैल्यू में आती है, फिर उसको यूज़ करनी है कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से फोर वैल्यू को यूज़ करनी है, डार्क, उसके बाद थोड़ा कम डार्क, और बीच का जो भी हाफ टोन ले सकते हैं, लेकिन डार्क लेनी होगी, उससे थोड़ा कम डार्क, फिर उसके बाद लाइट, फिर उसके बाद पूरा वाइट लेनी पड़ती है। तो इस तरह से आपको पूरा लैंडस्केप को दिखानी पड़ती है, उसको पूरा ड्रॉ करनी पड़ती है। आपको लैंडस्केप में शेडिंग करनी पड़ती है, पहले ड्राइंग लाइन करनी होती है, शेप्स बनानी होती है, उसके बाद आपको वैल्यूज़ को यूज़ करनी होती है, जैसे डिज़ाइन तो अच्छा लगे। डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, सब करने के बाद आप बाद में डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको सिंप्लीफाई करनी है, लाइंस बनानी है, सिंप्लीफाई करनी है, सिंपल तरीके से वैल्यूज़, फोर वैल्यूज़ को यूज़ करनी है, और डिज़ाइन जैसे आपका अच्छा दिखे। तो इस फोर वैल्यूज़ को लेके आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बाद में आप कलर में भी आप यूज़ करेंगे तो आपका लैंडस्केप अच्छा दिखेगा। और आप ब्लैक एंड वाइट में पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप किसी भी कलर में भी इस फोर वैल्यूज़ टेक्निक के द्वारा आप लैंडस्केप बना सकते हैं। फिर उसके बाद डिटेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डार्क टू थोड़ा कम डार्क, फिर लाइट टू पूरा ब्राइट देखनी पड़ती है लैंडस्केप को। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये रहा आपका फोर वैल्यू टेक्निक, जो कि आपको बाद में बना के दिखाऊंगी। तो आपको समझ में आया होगा। तो लैंडस्केप बनाइए, पहले ड्रॉ कीजिए, उसका शेप्स बनाइए, अच्छा सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल तरीके से देखिए। उसके बाद आप उसके ऊपर फोर वैल्यूज़ को यूज़ कीजिए, जो वैल्यू स्केल आपको सिखाई थी 1 to 10, तो उसको आप उसके अंदर डार्क, जो ज़्यादा डार्क है, उसके बाद कम डार्क है, और लाइट और ब्राइट को यूज़ करके आपको पूरा लैंडस्केप को दिखानी है। अच्छा उसको डिटेलिंग करके, डिटेलिंग नहीं, अच्छा डिज़ाइन करके दिखानी है। डिटेलिंग में नहीं जाना है, सॉरी आपको डिटेलिंग बोल दी, लेकिन डिटेलिंग में नहीं जानी है, आपको अच्छा डिज़ाइन तो दिखानी पड़ती है।
डिटेलिंग बहुत बाद में आती है। जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप डिटेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेलिंग में पहले नहीं जानी है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होती है 4 वैल्यू टेक्निक। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन।